अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। मेरा नाम मिस नौरीन है और मैं आपको आज उर्दू पढ़ाऊँगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का उर्दू का सबक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा आज का अनवान क्या है। आज का हमारा अनवान है हमारे पड़ोसी। आज का हमारा अनवान है हमारे पड़ोसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पड़ोसी होते कौन है, हम पड़ोसी कहते किसे हैं। पड़ोसी किसे कहते हैं? हमारे घरों के जो बिल्कुल साथ रहते हैं हम उनको पड़ोसी या नेबर्स बोलते हैं। इंग्लिश में पड़ोसी को हम नेबर्स बोलते हैं। तो जो लोग हमारे घरों के साथ रहते हैं उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। हमारे घरों के लेफ़्ट साइड पे भी, दाएं साइड पे भी हो सकते हैं, बाएं साइड पे भी हो सकते हैं, सामने भी हो सकते हैं और बिल्कुल बैक साइड पे या पीछे जो रहते हैं वो भी हो सकते हैं। तो हमारे घरों के जो साथ आसपास हमारे घरों के रहते हैं उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना उर्दू का सबक, हमारे पड़ोसी। तो हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई आज से। सब टॉपिक है हमारा, अनवान है हमारे पड़ोसी। पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा घर बहुत प्यारा है जिसमें हम सब भाई बहन मिल जुल कर रहते हैं। अम्मी अब्बू दादा दादी और चचा जान भी मिल जुल कर रहते हैं। एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। अम्मी जब भी कोई अच्छी चीज़ पकाती हैं तो उन्हें ज़रूर भेजती हैं। मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के काम आते हैं। अभी चंद दिन पहले अम्मी जान बीमार हो गईं। इत्तफाक से दादा जान, दादी जान और चचा लाहौर गए हुए थे। ये हमारा, आगे चलते हैं। यहाँ से किया, दादी जान और चचा लाहौर गए हुए थे। अब्बू जान भी दफ्तर में थे। अम्मी की बीमारी का इल्म जैसे ही पड़ोस में शाहिदा खाला को हुआ। आज हम बस इतनी ही पढ़ाई करेंगे और सफ़ा नंबर 23 की पढ़ाई की है आज हमने। तो आज हम बस इतनी ही पढ़ाई करेंगे। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा पड़ोसियों के बारे में बताया है। तो आपको पता है पड़ोसियों के हम पे बहुत सारे हकूक़ भी होते हैं, ठीक है। पड़ोसियों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा एक खुद आजमाई करेंगे जिसमें हम देखेंगे क्या हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपको सफ़ा नंबर 25 नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा है खुद आजमाई। सवाल नंबर 2 है यहाँ पे, दी गई बातों में से जो बातें आप करते हैं उनके सामने टिक का निशान लगाइए। मतलब जो काम आप करते हैं उनमें आपने ऐसे टिक का निशान लगाना है, और जो नहीं करते उन पर क्रॉस का निशान लगाइए। कि मतलब जो काम आप नहीं करते हैं उस पे आपने क्रॉस लगा देना है कि ये काम हम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पड़ोसियों को सलाम करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास आगे एक बॉक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने इस बॉक्स में लगाना है कि आप ये काम करते हैं तो यहाँ पे टिक, और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर क्रॉस, ठीक है बेटा। तो पड़ोसियों को सलाम करते हैं कि आप अपने घर में जब बाहर निकलते हैं या आपके घर में पड़ोसी आते हैं तो अगर जब भी आप उन्हें देखते हैं कि आप उन्हें सलाम करते हैं, अगर तो आप सलाम करते हैं तो यहाँ पे टिक लगा दें, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दूसरे नंबर पे है, अगर पड़ोसी कोई ज़रूरत की चीज़ मांगे
मांगने आए तो बुरा मानते हैं। मतलब कि आप पड़ोसी अक्सर कुछ ना कुछ हमारे घर मांगने आ जाते हैं, तो अगर आपके घर वो कुछ मांगने आते हैं तो आपको वो बुरा लगता है, आप बुरा फील करते हो। तो अगर तो आप बुरा फील करते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे टिक या क्रॉस, और अगर आप ये काम करते हो मतलब आपको बुरा लगता है तो टिक, अगर नहीं लगता है तो क्रॉस, ठीक है। पड़ोसी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। तो अगर तो आप अपने पड़ोसियों के जो बच्चे हैं, आपके नेबर्स हैं, उनके बच्चों के साथ, उनके घर में भी चिल्ड्रंस होंगे, तो उनके साथ मिलजुल के प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो यहाँ आप टिक लगाएंगे। अगर नहीं खेलते हैं तो फिर क्रॉस लगाएंगे। अगर पड़ोसी कोई काम कहे तो कर देते हैं। तो अगर आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी आपको कोई काम करने को कहते हैं तो अगर तो आप कर देते हो तो यहाँ पे टिक, और अगर नहीं करते हो तो क्रॉस, ठीक है। शरारत में पड़ोसियों का दरवाज़ा बजा कर छुप जाते हैं। मतलब जो बहुत सारे देखा है बच्चे आजकल ये काम करते हैं कि पड़ोसियों की बेल बजाई या दरवाज़ा बजाया और बजा के भाग गए। तो अगर तो आप ये बजा के या दरवाज़ा बजा के या बेल बजा के भाग जाते हो तो फिर तो आप यहाँ टिक लगाओगे, और अगर नहीं करते हो तो वो क्रॉस लगाए। वैसे तो ये बहुत बुरी बात है कि आप ऐसे करते हो। आगे चलते हैं। अम्मी पड़ोसियों के घर कोई चीज़ भेजें तो फ़ौरन दे आते हैं। मतलब कि अम्मी अगर आपके पड़ोसी के घर कोई चीज़ भेजती हैं तो आप देने चले जाते हो, तो टिक, नहीं जाते हो तो क्रॉस, ओके। नेक्स्ट है, अगर पड़ोसी बच्चों की गेंद आपके घर आ जाए तो वापस कर देते हैं। मतलब आप पड़ोसियों में भी बच्चे प्ले करते हैं, तो अगर उनकी कोई बॉल आपके घर प्ले करते हुए आ जाती है तो अगर आप उनको दे देते हैं तो टिक, नहीं देते हैं तो क्रॉस लगाएंगे, ठीक है बेटा। ये थोड़ी सी बातें, इसमें से कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। ये आपकी खुद आजमाई है कि आप कौन सा अच्छा काम करते हो और कौन सा बुरा काम करते हो। फिर है लास्ट पे, अपने घर का कचरा पड़ोसियों के दरवाजे के आगे डाल देते हैं। तो अगर तो ये बहुत बुरी बात है कि आप अपने घर का जो रबिश होता है, कचरा होता है, वो पड़ोसियों के घर के दरवाजे के आगे फेंके। तो अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे टिक, अगर नहीं करते हो तो क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे अब आपकी खुद आजमाई का आपको एक टेस्ट जो दिया गया था उसका एक रिजल्ट आपने निकालना है, उसके बारे में बताते हैं। अपने निशानात का जायज़ा लीजिए और सोचिए क्या आप अच्छे पड़ोसी हैं। अगर आपका जवाब नहीं में हो तो अच्छे पड़ोसी बनने की पूरी कोशिश कीजिए। मतलब कि अगर तो आप पड़ोसियों के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, आपने यहाँ पे जो खुद आजमाई की उसमें से अगर आपका बिहेवियर पड़ोसियों के साथ अच्छा है तो आप एक अच्छे पड़ोसी हैं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो बेटा कोशिश कीजिए कि गुड नेबर्स, अच्छे पड़ोसी बनिए, ठीक है। और आपने जो ये काम करना है वो बहुत ईमानदारी से करना है। ये नहीं कि नहीं ये तो मैं करता हूँ या करती हूँ तो फिर नहीं, ये अच्छा नहीं लगता अगर मैं ऐसे करूँगा। बेटा ये आपके लिए खुद का जायज़ा है, तो ये आपने ईमानदारी से करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और अपना जो काम करना है ये बहुत ज़्यादा सफाई से और ध्यान से करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल करें। इंशाल्लाह आपसे अगले सबक में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।